मान्यता और परंपरा के नाम पर हो रहे खूनी खेल की अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर के देपालपुर के गौतमपुरा की है, जहां दिवाली के 2 दिन बाद दो पक्ष के लोग आमने सामने होते हैं और हाथों में होता है हिंगोट, जिसे एक दूसरे पर फेंक कर किया जाता है वार। गौतमपुरा और रुड़जी गांव के लड़ाके एक दूसरे पर आग के गोले बरसाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी की, जहां पर पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या फिर पत्थर का खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरों की बारिश होती है, बरसात होती है। तो पत्थरबाजी से ये प्रेम, पत्थरों का ये खेल रोक लग नहीं सकती परंपरा के नाम पे। इस वजह से यहाँ पर इस परंपरा का निर्वहन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। तो हिंगोरिया के पेड़ से निकले फल में भरते हैं बारूद। यहाँ पर इंदौर के देपालपुर की तस्वीर है। हिंगोट चलाए जाते हैं, यानी कि बाणों की बारिश एक तरीके से होती है। ये देखिए, ये हिंगोट देखिए, हाथ में पटाखे जैसी चीजें, और उसके बाद एक दूसरे पर ये फेंकी जाती है। दूसरी तस्वीर है शिमला के धामी की, जहां पर पत्थरबाजी होती है, यानी कि दो गुट होते हैं आमने सामने, हाथों में पत्थर होते हैं और तब तक यहां पर पत्थर फेंकते रहते हैं एक दूसरे पर जब तक बुरी तरीके से दूसरा गुट घायल ना हो जाए। तो खून निकलने तक यहां पर पत्थर चलते हैं शिमला के धामी में। अब बात करते हैं हिंगोट युद्ध की। दरअसल इंदौर में हिंगोट युद्ध की तैयारी पर भले ही इस बार सूर्य ग्रहण का साया पड़ा हो, लेकिन फिर भी हिंगोट योद्धाओं के जोश में कोई कमी नहीं, और वो दिवाली के दूसरे दिन की बजाय इस साल तीसरे दिन एक दूसरे पर अग्निबाणों की बारिश करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसमें ना तो किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन फिर युद्ध होता है और दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर अग्निबाण की बारिश करते हैं। यह युद्ध होता है भाईचारे को बनाए रखने का और सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाने का हिंगोट युद्ध। हिंगोट युद्ध के नाम से चली आ रही ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी यहाँ के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इस दौरान गौतमपुरा और रुड़जी नगर के योद्धा एक दूसरे पर अग्निबाण की बारिश करते हैं। दरअसल इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा नगर परिषद है। करीब 6000 की आबादी वाली इस नगर परिषद में 2 गांव हैं, गौतमपुर और रुड़जी। इन दोनों गांवों के बीच दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध होता है। दोनों पक्षों के लड़ाके बारूद भरे हिंगोट में आग लगाकर दूसरी टीम पर फेंकते हैं, जो चिंगारी छोड़ते हुए दूसरी टीम पर गिरते हैं। दूसरी टीम के लोग ढाल के जरिए अपनी रक्षा करते हैं। हालांकि इस साल सूर्य ग्रहण के चलते युद्ध दीपावली के दूसरे दिन के बजाय तीसरे दिन होगा। यही वो स्थान है गौतमपुरा नगर का, जहाँ गौतमपुरा और रलायता के बीच युद्ध होता है। यह वो मैदान है जिसमें एक ओर तुर्रा दल होता है तो दूसरी ओर कलंगी दल होता है, और दोनों ही दलों के जो योद्धा है वो एक दूसरे पर वार करते हैं। ये जो 2 सड़कें आप देखेंगे, इसके आमने सामने की ओर 2 दल होते हैं, और यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों के लिए इस बार प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वो आप देखेंगे कि जो ऊंची ऊंची जालियाँ लगाई गई है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग्स की गई है, ताकि यहाँ जो लोग हिंगोट युद्ध को देखने के लिए पहुँचे उन्हें हिंगोट ना लगे, क्योंकि जब हिंगोट आता है तो बिल्कुल गोली की भी तेज़ रफ्तार से वो होता है और कहीं ना कहीं कई लोग उसमें घायल भी होते हैं। ये देखेंगे आप कि जिस तरह से जो बड़ी बड़ी जालियाँ यहाँ पर लगाई गई है, ताकि यहाँ जो दर्शक पहुँचते हैं उन्हें किसी प्रकार से चोटिल ना हो, किसी प्रकार से हिंगोट ना लगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। और ये जो बैरिकेटिंग्स की गई है उसके माध्यम से यहाँ जो दर्शक पहुँचेंगे उनकी भीड़ को संभाला जा सकेगा। इसी के पीछे प्रशासनिक मंच होगा जो इस पूरे हिंगोट युद्ध पर नज़र बनाए हुए रखेगा। आइए अब बताते हैं कि आखिर ये हिंगोट है क्या, जिसके जरिए युद्ध लड़ा जाता है। हिंगोरिया नाम के जंगली पेड़ का फल होता है।
जिसका बाहरी खोल बेहद सख्त होता है। नुकीले औजारों से फल का गूदा निकाल दिया जाता है, फिर उसमें बारूद भरा जाता है। बारूद भरने के बाद हिंगोट को पीली मिट्टी की मदद से बंद कर दिया जाता है और युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर इसी हिंगोट से वार करते हैं। वही हिंगोट युद्ध से पहले गौतमपुर और रुड़जी के योद्धा भगवान देव नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़ते हैं। और करीब 2 घंटे तक चलने वाले इस युद्ध में जिस पक्ष का हिंगोट खत्म हो जाता है वो मैदान छोड़ देता है और फिर युद्ध खत्म हो जाता है। इस स्थान पर हूँ, ये वही स्थान है जहाँ से मत्था टेकने के बाद हिंगोट के जो योद्धा है वो हिंगोट मैदान में पहुंचते हैं और हिंगोट युद्ध प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जहां देवनारायण भगवान का स्थान है, जहां 24 भाई एक साथ विराजित है। एक स्थान राजस्थान के पुष्कर में है तो दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के इस गौतमपुरा नगर में है, जहां भगवान देवनारायण की इसी प्रतिमा पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर हिंगोट के योद्धा हिंगोट के मैदान में पहुंचते हैं। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर भी हिंगोट युद्ध पर दिखाई देने लगा है, जिससे योद्धा अब हिंगोट कम बनाने लगे हैं। आज के दौर में हिंगोट की कीमत करीब 18 से 20 रुपए तक हो चुकी है, जबकि कुछ साल पहले हिंगोट महज 4 रुपए के खर्च में तैयार हो जाता था। इस वक्त मैं गौतमपुरा नगर में हूँ और गौतमपुरा नगर में यहाँ की जो अति प्राचीन परंपरा है हिंगोट युद्ध, आप देखेंगे कि यहाँ के जो युवा है वो हिंगोट तैयार कर रहे हैं। ये हिंगोनिया एक फल होता है जो पेड़ों पर लगता है। यहाँ के युवा इन हिंगोनिया फल को जो खोलकर इसमें बारूद भरते हैं और फिर तैयार होती है हिंगोट। ये आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो पूरी हिंगोट तैयार की जा रही है और इस हिंगोट को तैयार होने के बाद इसे अग्नि बाण भी कहा जाता है और यह अग्नि बाण दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा पर प्रतिवर्ष चलते हैं। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण इस बार यह पड़वा पर नहीं बल्कि भाई दूज के दिन खेला जाएगा। यह एक ऐसा हिंगोट युद्ध होता है जो युद्ध के नाम पर एक खेल की तरह इसे माना जाता है, ना तो जिसमें किसी की हार होती है और ना किसी की जीत होती है। किस तरह से आप इस हिंगोट को तैयार करते हैं, कितने दिन की पूरी प्रोसेस होती है? दीपावली से पूर्व ही जब नवरात्रि होती है तब हम जंगलों में जाकर के नदी किनारे इनके झाड़ रहते हैं, वहां से हिंगोट तोड़ करके लेकर आते हैं। उसमें एक बड़ा छेद और दूसरी ओर एक छोटा छेद किया जाता है। फिर उसको पूरी तरह से ऊपर से उसका खोल उतारा जाता है, छीला जाता है। उसके बाद में जो उसके अंदर मटेरियल होता है, जो उसका गर होता है, उसको निकाला जाता है। जब हिंगोट पूरी तरह से खोखला हो जाता है तो उसको 1 दिन के लिए सुखाया जाता है ताकि अंदर उसका गीलापन खत्म हो जाए। उसके बाद में बारूद बनाने की प्रक्रिया होती है। बारूद होता है, बारूद उसमें भर दिया जाता है और बड़े छेद की ओर से पीली मिट्टी का डाट उस पर लगा दिया जाता है ताकि बारूद उधर से बाहर ना निकले। उसके बाद में जो छोटा छेद होता है उसमें भी बारूद भर दिया जाता है। जब हिंगोट भरकर तैयार हो जाता है तो उसमें केची बांध दी जाती है, बाण बांध दिया जाता है, जिससे कि वो दिशा न भटके और जिस दिशा में उसे फेंके उसी दिशा में जाए। इसे बाण कहते हैं और हिंगोट के ऊपर ये बाण बांधा जाता है ताकि हिंगोट सीधी दिशा में जाए, इधर उधर भटके नहीं, और जहां निशाना लगाना है वहीं पर हिंगोट जाए। और मैं एक अलग दल से हूँ, भाई साहब अलग दल से है, लेकिन हम साथ में बैठकर हिंगोट बनाते हैं। क्या दलों के क्या नाम होते हैं? एक दल है जिसका नाम तुर्रा है और एक कलंगी है। मैं कलंगी दल से और भाई साहब तुर्रा दल से है। परंपरा के नाम पर होने वाले इस युद्ध में वैसे तो दुश्मनी जैसा कोई भाव नहीं होता, फिर भी हिंगोट की चपेट में आने से कई योद्धा और आम लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिससे इसे खूनी खेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और वे अब भी हर साल पूरे उत्साह और तैयारी के साथ हिंगोट युद्ध लड़ते हैं। देपालपुर से यत्नेश सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।